अब आइए मैं आपको ये जो जन्म कुंडली दिखाने जा रहा हूं, ये किसकी है इनके बारे में बता दूं। ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। धन कुबेरों में इनका भी नाम वर्तमान समय में भारत में शीर्षस्थ है। जान गए होंगे आप, मैं बात कर रहा हूं मुकेश अंबानी की। जाहिर सी बात है कि वर्तमान समय में ये धन कुबेर हैं। कैसे हुए ये, कौन योग हैं, किन कारणों से, और जैसा कि उदाहरण मैंने पिछली कुंडली में दिया था, रतन टाटा की जो मैंने कुंडली देखी उस समय मैंने जो बात कही थी, अब उस बात को पुनः कहूंगा कि इन लोगों के साथ केवल एक इनका भाग्य नहीं, लाखों करोड़ों लोगों का भाग्य जुड़ा हुआ है। करोड़ों लोगों का भाग्य जुड़ा हुआ है, जिसके चलते ये लोग शीर्ष पर हैं। दूसरी बात, रतन टाटा जी की कुंडली धनु लग्न की थी। उनका पूरा का पूरा ध्यान बिजनेस और बिजनेस से ही संबंधित चीजों में है। लेकिन गौर से विचार करिए तो मुकेश अंबानी जिनकी कुंडली आपके सम्मुख है, ये तुला लग्न की है। और गौर से एक चीज समझें तो मुकेश अंबानी जी केवल बिजनेस में ही पैसे नहीं लगाते, वरन इनका पैसा सिनेमा में, क्रिकेट में, यानी कि चमक दमक वाली जो चीजें हैं उनमें भी इनके पैसे हमेशा लगते हैं। साथ ही साथ अपने घर के लिए, अपने रहन सहन के लिए ये ज्यादा चर्चित रहते हैं। पैसे की बात करूं तो निश्चित रूप से भारत में इस समय शीर्षस्थ ये चल रहे हैं, शीर्ष पर हैं। लेकिन इस तरह की स्थिति, ये योग क्या केवल इनकी कुंडली में है, इनके पराक्रम से है, या उन लाखों करोड़ों लोगों के योग जो इनसे जुड़ गए हैं उसके चलते हैं? क्यों है ये? आइए हम लोग इनकी जन्म कुंडली में इन सारी बातों को तलाश लेते हैं। देखिए, ये जन्म कुंडली तुला लग्न की है, 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात तुला लग्न। वृष और तुला इन दोनों राशियों के मालिक शुक्र हैं। और शुक्र कौन है? तो ऐश्वर्य, जिसका नाम ही है ऐश्वर्य, शुक्र भोग। वो शुक्र कहां पर है? तो कुंडली के सप्तम स्थान में, जहां पर आप इस कुंडली में सूर्य, शुक्र, बुध और केतु, इन 4 ग्रहों को इस कुंडली के सप्तम स्थान में देख रहे हैं। सूर्य यहां पर उच्च का होकर के बैठे हुए हैं और यहीं पर बुध ने शुक्र और बुध की युति से बना दिया बुधादित्य योग। शुक्र और बुध की युति से सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग और शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग। हालांकि यहीं पर केतु बैठे हुए हैं और केतु ने सूर्य को क्रमशः ग्रहण, बुध को जड़ और शुक्र को अभोत्वक नामक दुर्योग लगा दिया। लेकिन ध्यान रखिए कि जैसा मैंने कहा कि ये दुर्योग तो अवश्य लगाते हैं, लेकिन केतु के लिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये जिस ग्रह के साथ बैठ जाए उसकी जो क्षमता है, उस क्षमता की को जो है 5 गुना अधिक बढ़ा देता है। क्योंकि राहु और केतु को वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में स्वतंत्र महादशाएं दी गई हैं, लेकिन ये छाया ग्रह हैं और छाया ग्रह होने के चलते ये जिनके साथ बैठते हैं उनकी छाया बन जाते हैं और उन्हीं के अनुरूप फल देने लगते हैं। इनका जब साथ जिन ग्रहों को प्राप्त होता है, निश्चित रूप से जब सूर्य को वो प्राप्त होते हैं, सूर्य के साथ होते हैं तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। तो हम इनके ग्रहण पर नहीं, पहले ये जाने कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में लक्ष्मी कैसे इनके पास। तो उसके लिए यहां 2-3 चीजें अवश्य गौर करने वाली होंगी। पहला, सूर्य जो उच्च का होकर के कुंडली में बैठे हुए हैं सप्तम स्थान में, और यही कुंडली का सप्तम स्थान व्यापार का भी है। गौर से विचार किया जाए तो आज अंबानी, चाहे वो आज हम लोग फोन में जो बात करते हैं रिलायंस ग्रुप वहां पर कार्य करता है, सिनेमाओं में इनकी साख है, साथ ही साथ क्रिकेट में चले जाइए, यहां तक कि बड़े जगहों पर, कई जगहों पर तो इनकी सब्जियां भी पैकेट बंद करके, रिलायंस की सब्जियां तक, यानी कि हर क्षेत्र में, व्यापार की अगर बात करूं तो हर क्षेत्र में इन्होंने अपना कब्जा कर रखा है। कारण क्या है? सूर्य उच्च का होकर के व्यापार के घर में बैठा और वहीं शुक्र और बुध की युति। बुध कौन है? व्यापार का कारक। वो शुक्र के साथ हो जाए तो व्यक्ति व्यापार के मामले में अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है, नित नए प्रयोग करता है और उससे सफल हो जाता है। फिर सूर्य उच्च का होकर के लग्न को देख रहा है और साथ ही साथ लग्नेश खुद अपनी 7वीं दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं। तो ऐसा जातक केवल पैसे नहीं कमाता, वरन पैसे को अपने जीवन में शामिल भी कुछ इस प्रकार से करता है, यानी ग्लैमर को अपने जीवन में काफी महत्व देता है। ग्लैमर
ग्लैमरस जिंदगी जीता है। यानी कि अगर रतन टाटा की बात करूं तो वो अपने कार्य के लिए, चाहे वो नैनो गाड़ी बना रहे हैं तो उसके लिए जरूर चर्चित होंगे, अपने ताज होटल में होने वाले हमलों को लेकर के अवश्य चर्चित हुए। लेकिन अगर वहीं हम बात कर लें अंबानी की, तो ये अपने रहन सहन के लिए, इनके अपने घर के लिए, अपने घर के ऊपर इनके हेलीपैड के लिए, या क्रिकेट के लिए, फिल्मी हस्तियों के साथ इनके रोज की पार्टियों के लिए ये ज्यादा चर्चित होते हैं। कारण क्या हो गया? उसके लिए शुक्र वहां कारक बना, और इसके चलते जातक केवल पैसे नहीं कमा रहा, पैसे को अपने सुख पर भी पर्याप्त मात्रा में, सुख पर पर्याप्त मात्रा में रतन टाटा लोग भी भोगते होंगे, लेकिन इनका दिख रहा है। तो दिखने का कारण है कि ये ज्यादा लाइमलाइट में है, ज्यादा समाज में सामने दिख रहे हैं। अब वहीं आगे आ जाइए, धनु राशि के हैं, चंद्रमा जहां की इनकी कुंडली में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा और गुरु का नवम पंचम का संबंध बन रहा है। वहीं गुरु आय स्थान में वक्री होकर के बैठे हुए हैं, और अपनी सातवीं दृष्टि कहां पर डाल रहे हैं? पांचवी दृष्टि चंद्रमा पर, और सातवीं दृष्टि पंचम स्थान पर, ज्ञान के भाव पर, और नौवीं दृष्टि व्यापार के भाव पर डाल रहे हैं। व्यापार के भाव पर इनकी नौवीं दृष्टि ने कार्य यह किया कि जातक को निरंतर नए प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ाया, उत्साहित किया, और जातक कर रहा भी है। यही धनु राशि है। तो यहां पर एक चीज गौर करने वाली है, ऐसा नहीं है कि ये लोग सफलता के शिखर पर हैं तो ग्रह इनको प्रभावित नहीं करते होंगे। यहां ये बात ध्यान रखने वाली है कि इनके साथ इतने लाखों करोड़ों लोगों का भाग्य जुड़ा हुआ है कि वो जो दुर्योग है, अब फिर एक सवाल उठता है, यहां बहुत गौर से समझिए, ज्योतिष इन्हीं चीजों को समझाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के भाग्य को लेगा तो वो उसके पूर्ण भाग्य को नहीं ले सकता, वहीं जब किसी के भाग्य को लेगा तो उसके दुर्योग को भी, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में उच्च कोटि का गुरु चांदनी योग लगा है, मालव्य योग लगा है, भद्र योग लगा है, तो जिस व्यक्ति ने भाग्य को लिया वो इन्हीं भाग्यों को ले लिया। लेकिन अब मान लीजिए कि उसी कुंडली में काल सर्प दोष लगा है, ग्रहण योग लगा है, या और नाना प्रकार के केमद्रुम योग लगा है, तो जैसे राजयोग, इस जातक का पूरा राजयोग उस जातक को नहीं मिल पाता जो इसका संरक्षक होगा, उसी प्रकार से दुर्योग पूरा तो नहीं, लेकिन दुर्योग की मात्रा भी उस जातक को झेलनी होगी। तो वहीं गौर से समझने वाली बात है कि केवल अंबानी के भाग्य के चलते न तो उनकी वृद्धि हुई, न उनका जो ह्रास होता है, वो गिरते हैं तो केवल उसमें उनका अपना अकेले का भाग्य होता है। वहां उन लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में जो चल रही समस्याएं हैं, ग्रहों का दोष है, वो भी उनके ऊपर इतना ही हावी होता है और उसके चलते व्यक्ति को नीचे ला देता है। लेकिन यहां एक चीज गौर करने वाली है, यहां पर अगर एक व्यक्ति का भाग्य होता तो वो सिर्फ एक होता, यानी कि भाग्य अच्छा चल रहा है तो अच्छा, बुरा चल रहा है तो बुरा। लेकिन अगर कईयों की संख्या वहां जोड़ दी जाए, तो अगर मान लीजिए कि लोगों की संख्या है 100, अगर उसमें से 50 लोग का भाग्य खराब चल रहा है और 50 लोगों का भाग्य ठीक चल रहा है, तो वहीं एक अंबानी का खुद का अपना भाग्य लेकर के 51 होगा। अगर बुरा चल रहा है तो 51 बुराई में, अगर अच्छा चल रहा है तो 51 अच्छाई में, उसी से प्लस और माइनस होगा। वहीं अगर 60 लोगों का दिन खराब चल रहा है और 40 लोगों का अच्छा चल रहा है, तो उसकी मात्रा अंबानी के ऊपर यानी मुकेश अंबानी को देखने को मिलेगी। यहां एक चीज और गौर करने वाली है कि धन भाव जो कुंडली का द्वितीय स्थान है, वहीं पर शनि मंगल के घर में बैठे हैं और मंगल अपनी 7वीं दृष्टि उस पर डाल रहे हैं। तो जो द्वितीय भाव है वो कौन सा भाव है? उसको पैतृक संपत्ति का भाव कहते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि अंबानी ने, मुकेश अंबानी जहां तक आज ये लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा बड़ा योगदान इनके पिता धीरू भाई अंबानी का है। क्योंकि अगर वो पौधा नहीं लगाए होते, उन्होंने वो रोपण नहीं किया होता, तो आज वो पौधा इतना बड़ा होकर के विशालकाय वृक्ष में तब्दील नहीं हुआ होता और उसके फल को सभी लोग नहीं भोग रहे होते। इसीलिए प्रायः कहा जाता है कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में योग है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई बहुत उच्च कोटि का राजयोग है और वो केवल ये सोचता रह जाए कि मुझे तो इसका लाभ ही नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से ये उसका दुर्भाग्य कहा जाएगा। और ये जरूर कहा जा सकेगा कि उसकी कुंडली में कोई ऐसे दुर्योग हैं जो केवल उसको अपने लिए ही सोचने पर विवश कर रहे हैं। अन्यथा उसको सोचना तो ये चाहिए कि उसकी कुंडली में जो राजयोग है, उन राजयोगों से वो कौन सा विकास कर सकता है जो आने वाली पीढ़ियों को दे दे। और आज मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जरा गौर से विचार करिए कि अगर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी इस तरह के बिजनेसमैन नहीं होते, तो क्या ये समाज, ये दुनिया धीरू भाई अंबानी को भुला नहीं देती?
जरूर भुला देती, क्योंकि हम किसी को बहुत लंबे वक्त तक याद नहीं रखते हैं। याद करिए हरिवंश राय बच्चन जी को, हम और आप हरिवंश राय बच्चन जी को इसलिए याद रखे हैं, मैं खुल के कहता हूं, इसमें कोई संशय नहीं। मैं जब छठे क्लास में था तो शायद एक तोड़ती पत्थर नाम की कविता आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, मैं उसको याद कर गया था। क्यों? क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। कई बार ऐसा होता है, यह सौभाग्य प्राप्त ऐसे किसी लोगों को हो जाता है जिनमें बच्चे के चलते पिता का नाम भी लिया जाता है। तो हम उन्हें इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उनका एक अंग, कहते हैं आत्मा जायते इति पुत्रः, पुत्र पिता की आत्मा है, यानी उनकी आत्मा अभी भी इस धरा पर दिख रही है और जिसके चलते हम उन्हें याद करते रहते हैं। तो एक बात गौर करने वाली है कि अगर आज मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ऐसा कुछ श्रेष्ठ नहीं कर रहे होते तो हम लोग धीरू भाई अंबानी को जरूरत पड़ने पर उनकी बनाई संस्थाएं हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो या कुछ ऐसी चीजें हो जहां उनका नाम कहीं आ जाए तो याद रखें, अन्यथा हम सभी भूल जाएंगे। ये प्रकृति की बनावट ही ऐसी है कि हम अपने पीछे वाली चीजों को भूलते जाते हैं और नई आ रही चीजों को हम याद रखते हैं। उगते सूरज को याद रखा, कल क्या हुआ था उसे धीरे धीरे भूल जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है। तो यहां धन भाव यानी कुंडली का जो द्वितीय भाव है उसको पैतृक संपत्ति का भाव कहते हैं। और पैतृक संपत्ति में शनि बैठे हुए हैं। वो शनि कैसे? जहां बैठते हैं उस जगह की वृद्धि कर देते हैं। और केवल वृद्धि नहीं कर रहे हैं, अपने ही घर जो कि स्वपार्जित धन का है उस पर तीसरी दृष्टि, और केवल तीसरी दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, वरन मंगल को अगर आप देखें तो मंगल जो कि कुंडली के अष्टम स्थान में बैठे हैं और पैतृक संपत्ति जो उन्हीं का घर है उस भाव पर अपनी सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं। अब यहां एक चीज और देखिए, चंद्रमा जो इस कुंडली में कर्म स्थान का मालिक है पराक्रम स्थान में बैठा हुआ है, और पराक्रमेश जो गुरु हैं वो जाकर के कुंडली के एकादश स्थान में बैठे, यानी जातक अपने पराक्रम के वजह से अपनी आय की वृद्धि कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि व्यापार में नित्य नए निरंतर प्रयोग करने का कारण बना इस कुंडली में सूर्य जो कि प्रबल उच्च का होकर के सप्तम स्थान में बैठा है, वहीं शुक्र और बुध जो बुध व्यापार का कारक है और व्यापार के घर में ही बैठा है, शुक्र के साथ होकर के और ज्यादा नित्य नए प्रयोग करा रहा है। केतु जो कि दोष अवश्य बनाता है लेकिन जिन ग्रहों के साथ बैठ जाए उसके बल में 5 गुना अधिक वृद्धि कर देता है। तो इन सारे योगों ने कारण बनाया और जातक नित्य नए प्रयोग करते हुए आज सफलता के इस बुलंदी पर है, शिखर पर है। उनको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं कि मैं उनका नाम बताऊं तो लोग उनको जानते हों। उनकी कुंडली हर दिन समझने वाली है। मैं ये कुंडली लाया ही आपके सम्मुख इसलिए हूं ताकि इस पर समझा जा सके, इन योगों को देखा जा सके, जाना जा सके कि ग्रहण यहां भी लगा हुआ है, दुर्योग यहां भी है, लेकिन यहां तक ये इसलिए पहुंचे ताकि इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो व्यापार करता है वो अवश्य ये काम करे कि अपने साथ लोगों को जोड़े, क्योंकि लोगों को जोड़ने से उनका भाग्य प्राप्त हो जाता है। तो ये थी मुकेश अंबानी जी की कुंडली जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। यदि आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कुछ योग हैं या दुर्योग हैं, कौन से योग हैं जो आपको प्रभावित कर रहे हैं, किन ग्रहों के प्रभाव में हैं आप, इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, अपनी कुंडली का अध्ययन कराना। तो आइए हम आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि इस कुंडली में कौन से योग हैं। तो पुनः हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी ही नई जन्म कुंडलियों को लेकर के। तब तक मुझे मेरी वाणी को विराम देने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।